जब भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी तो चीन क्यों भड़क गया? क्या यह सिर्फ एक शुभकामना थी या भारत ने कोई बड़ा संदेश दे दिया? चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी नज़र से। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बतन आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, He has been an enduring symbol of love, compassion, patience and moral discipline. We pray for his continued good health and long life. लेकिन ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये एक साफ डिप्लोमेटिक संकेत था कि भारत अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत में दलाई लामा सिर्फ एक रेफ्यूजी नहीं है, वो शांति और करुणा के प्रतीक है। 1959 से भारत ने उन्हें असाइलम दिया हुआ है और उनके साथ लाखों तिब्बतन शरणार्थी भी भारत में रह रहे हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म का बड़ा केंद्र अब धर्मशाला बन चुका है, जो भारत के सॉफ्ट पावर का भी प्रतीक है। भारत के इस जेस्चर पर चाइना की प्रतिक्रिया काफी नाराजगी भरी थी। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा पॉलिटिकल एग्जाइल में है और उन्होंने भारत को चेतावनी दी, इंडिया शुड फुल्ली रिकॉग्नाइज द एंटी चाइना सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ द दलाई लामा एंड प्रूडेंटली हैंडल रिलेवेंट इश्यूज। यानी साफ तौर पर चीन को ये कदम पसंद नहीं आया, लेकिन भारत के लिए ये कोई नया शौक नहीं था, क्योंकि ये टेंशन इंडिया चाइना संबंधों में लगातार बनी रही है, खासकर 2020 के गलवान क्लैश के बाद। भारत ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी पर कोई खुली घोषणा नहीं की, लेकिन चाइना चाहता है कि भारत तिब्बत और ताइवान जैसे मुद्दों पर चुप रहे। पर अब भारत का नजरिया बदल रहा है। जहां चाइना लगातार सीमा पर एग्रेशन दिखा रहा है, वहीं भारत ने अपने डिप्लोमेटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो दलाई लामा को सपोर्ट देना हो या ताइवान के साथ अनऑफिशियल संबंध बनाना हो। भारत ये संदेश देना चाहता है कि अगर चीन साउथ एशिया में असर्टिव रहेगा तो भारत भी अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाएगा, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या जियोपॉलिटिकल। दलाई लामा की सक्सेशन को लेकर भी भारत अलर्ट है। चीन उन्हें कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन दलाई लामा खुद कह चुके हैं कि उनकी अगली रीइंकारनेशन भारत में हो सकती है और चाइना को कोई हक नहीं है इसमें दखल देने का। भारत इस मुद्दे पर नैतिक, सांस्कृतिक और जियोपॉलिटिकल तीनों स्तरों पर तैयार है। ये सिर्फ धर्म का नहीं है, ये सॉवरेनिटी और डिग्निटी का मामला भी है। तो क्या भारत अब ज्यादा असर्टिव हो गया है? क्या ये शुभकामना संदेश एक डिप्लोमेटिक चेस मूव था? और क्या चीन को अब ये समझना होगा कि भारत अब चुप नहीं रहेगा? अपना नजरिया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप भी भारत की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह कोई और नए वीडियो में हम जरूर मिलेंगे अगली बार। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।